बोले मुझे अभी कथा सुनाने जाना है वृंदावन नहीं, द्वारिका जी में। अभी तो हम जाएंगे 21 मई से जगन्नाथ भगवान को कथा सुनाने। बहुत लोग जाने को तैयार हैं। तो वो जो वहाँ कथा के श्रोता रहेंगे द्वारिकापुरी में, वो 18 में है। तो उन्होंने मनौती मांगी कि मैं झंडा चढ़ाऊंगा, और झंडा चढ़ाने की बुकिंग होती है, 2 साल बाद नंबर आता है। और इनकी डायलिसिस और तेज हो गई। इन्होंने भगवान से कहा कि एक बार भगवान झंडा चढ़ जाए, इसके बाद मुझे जीने का नहीं है। हालत एकदम खराब। झंडा चढ़ाने के लिए इनको व्हील चेयर में बैठा के ले गया। पैदल एक पग भी नहीं चल सकते थे। अभी मेरी कुछ दिन पहले उनसे बात हुई थी, गुजरात में रहते हैं वो बापू जी। इतनी सुंदर आवाज थी, वो चल नहीं पा रहे थे। झंडा चढ़ा, कुर्सी से ही आए। इसके बाद फिर गए डायलिसिस कराने के लिए। तो डॉक्टरों ने कहा आपका रक्त तो एकदम सही है। पैदल चलने लगे। फिर कहा आप 1 सप्ताह बाद आइएगा। अंतिम बार जबरदस्ती डायलिसिस हुई, और वो व्यक्ति आज भी मुझसे बात होती है, एकदम सही है। तो भला बताइए, जहां इतने बड़े बड़े रोग ठीक हो जाते हैं, वहां छोटा सा, और वो भी इतने बड़े संत है, तो साधारण जीव हैं जिनकी डायलिसिस बंद हो गई है, जीवित है। ये तो हम लोगों की तरह सामान्य मायावी जीव हैं। और जो इतना बड़ा संत हो, जिसने सब कुछ छोड़ दिया था जीवन का, और उनकी क्या वो संग्रहणी हल्की बीमारी हो तो कुछ दिनों में अपने आप ठीक हो जाएगी। तो भगवान ने उनको जवाब क्या दिया, बड़ा बड़ा आश्वासन है इन सब में। भगवान ने कहा कि देखो, इसको मैं ठीक तो कर देता, वहीं से ठीक कर देता, लेकिन ये तुम्हारा भोग था, बिना भोगे नहीं जाता। जैसे मान लीजिए किसी की मृत्यु लिखी है एकदम पक्का कि आज ही ज्योतिष सब फेल हो जाता है, टोटल पक्का फेल होता है। बहुत ज्योतिष पर विश्वास करके मत बैठे रहिएगा। कोई ज्योतिषी होंगे तो ये मत मानना कि मेरा धंधा चौपट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। करिए आप लोग। कई मेरे पास ऐसे उदाहरण हैं। कुंडली दिखाया मुझे भी, मैं इसे जानता तो नहीं हूं, किंतु इधर उधर कुछ अपना झूठ साच यही कहा जा सकता है। उनकी मृत्यु थी निश्चित। हमने कहा गोदान करिए, पक्का टल जाएगी मृत्यु। उन्होंने किया। एक्सीडेंट तो जबरदस्त हुआ, लेकिन ड्राइवर को भी थोड़ी मूर्छा हुई, बेहोशी हुई, और उसके बाद न जाने कितने वर्ष जिए। कुंडली तो सही होती है, वो सही था, किंतु जो भगवान का आश्रय लेता है, भगवान पर विश्वास करता है, वहां कुंडली फेल हो जाती है। ऐसा मत समझिएगा। कुंडली सही है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, किंतु वो सब बिगड़ जाता है। भगवान पर विश्वास करिए। भगवान पर विश्वास करना भक्ति है। आप राम राम कहिए खूब। एक बार हम कहीं कथा कह रहे थे तो सर्प आ गया। वो भी कथा सुनने आया रहा होगा कहीं से, आ गया सर्प। थोड़ा लोग इधर उधर करने लगे। हमने कहा सब लोग शांति से बैठे रहो, कुछ नहीं होगा। और सही में बैठे रहे। वो सर्प एकदम पास से वो टेढ़ा मेढ़ा निकल गया। फिर कहीं जाके वो भी कथा सुना। तो विश्वास करिए, वो भी आया है कथा सुनने, तो सुनेगा, सुनने देना चाहिए। भगवान पर विश्वास करिए। बताइए, राम राम दिन भर जपते हैं और थोड़ा सा कुछ हुआ तो वो विश्वास, वो राम राम कहाँ विश्वास आ गया? विश्वास नहीं रहेगा ना। विश्वास करिए तो पूरा करिए।
और जो पूर्ण विश्वास करता है भगवान के ऊपर, भगवान परीक्षा तो लेते हैं भाई थोड़ी सी। अब किसी को बड़े पद पर ले जाना है तो उसकी तो परीक्षा होगी कि ये कितना इंटेलिजेंट है, ये कितना समझदार है, इसकी क्या निर्णायक क्षमता है, ये तो पता लगाना पड़ेगा। नहीं ऐसे किसी को थोड़ी बैठा देंगे। और जिसको इतना बड़ा अभय पद देना है तो बिना परीक्षा के दे देंगे क्या? वो पाया थोड़ा सा तो न जाने पागल होके क्या क्या उल्टा कर दिया। शक्ति तो मिल गई है, दुरुपयोग करेगा। इसलिए भगवान संभालते हैं। भागवत की कथा सुनिए तो प्रेम से कीर्तन करिए। हम लोग एक बार भगवान का भाव से नाम लेंगे, इसके बाद कथा सुनाएंगे। आराम से और समय से विराम करना। कल बहुत विलंब हो गया था, मुझे भी समझ में आ रहा था, किंतु मैं लोभी बहुत हूं। पैसे वाला लोभ तो उतना नहीं है, किंतु कथा का लोभ मुझे लगता है कि मैं कितना सुना दूं। ये मैं अपने लोभ को समेट नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि थोड़ा और सुना दूं, इसलिए कुछ हमने विलंब किया। कल हम तो सोच रहे थे कि आज ये लोग भी नहीं आएंगे जो कल आए थे। कौन ऐसी कथा सुने? 7 बजे का टाइम, 7:30 बज गया और कह रहे कि विराम करेंगे। हम सोचे थे कि 8 बजाएंगे। फिर लोगों ने समझाया तो मान गए। हमने कहा कि मान जाएंगे। तो आज पहले से ही निश्चित किया कि 7 तक आरती हो ही जाएगी। हम कह इसलिए रहे हैं ना कि जिससे और प्रेम से आप निश्चिंत होकर कथा सुने, विलंब नहीं होने देंगे। वो तो समय से ही सब काम कर लेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण वासुदेव। प्रेम से सभी लोग अनाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। तुम्ही हो बंधु सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद देव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय 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 श्री राधे। जो पुरुष या उनका नाम हुआ स्वयंभुव मनु,
और जो स्त्री हुई उनका नाम हुआ सतरूपा। स्वयंभुव अरु मनु सतरूपा, तिनते भई नर सृष्टि अनुपा। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगिरे, आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। कन्याओं की संख्या पहले से ही ज्यादा है, अब तो गड़बड़ हो रहा है, डिसबैलेंस हो जाएगा। ऐसा नहीं है हमारे यहाँ कन्याओं का, कभी ना बोलेगा ना, पहले 3 बोलेगा, फिर इसके बाद उसका वाई बोलेगा, वाई तब वो उसका फिर लड़का है। हमारे यहाँ तो बालका कहना है, अब वो वाटर थोड़ी कहेंगे, हम तो जल है जलम कहेंगे। इतनी सरल भाषा को बता दिया कि क्लिष्ट है और हमने मान लिया। उन्होंने कहा कि ये गड़रियों की भाषा है। अब कोई बुद्धिमान व्यक्ति ने कह दिया, जानबूझ के मूर्ख बनाने के लिए हमने मान लिया। संस्कृत का समय अच्छा आ रहा है, इसलिए जो कंप्यूटर हो गया है ना, संगणक, सबसे बढ़िया भाषा संस्कृत है। तो यहाँ उसी तरह से कह दिए कि यहाँ तो औरतों का निरादर कहीं नहीं है। हमारे यहाँ लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्र इतास्तु न पूज्यन्ते दारिद्र्यम मरणम भयम। जहाँ नारी की पूजा होती है ना, वहाँ देवताओं का निवास होता है। प्रियव्रत, जिनका चरित्र 5वें स्कंद में बताया जाएगा, और एक हुए है उनका चरित्र बड़े विशाल ढंग से बताया जाता है। लेकिन कुछ राक्षसों का बेचारे अभी वो भी सोचते होंगे कि हमारा नाम ही नहीं लेंगे क्या। तो व्यक्ति का जब लोभ बढ़ता है ना, वही हिरण्यकश्यपु है। हिरण्य माने स्वर्णम, सुवर्णम, वो है कशिपु माने तकिया। तो इतना लोभ बढ़ा, तो ये 2 भाई, एक का नाम है हिरण्याक्षोनुजस तथा, और एक हो गए हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यपु की कथा तो 7वें स्कंद में। और यहाँ हिरण्याक्ष, अक्षी माने नेत्र, हिरण्यम अक्षिषु नेत्रेषु यस्यसौ हिरण्याक्षः, जिसके आंख में केवल धन ही धन दिखाई पड़े, उसका नाम है हिरण्याक्ष। लोभ का स्वरूप है। जैसे पहले घर बनाने के लिए एक आदमी सोचता है कि 2 बिस्वा मिल जाए तो घर हो जाए, फिर 2 बिस्वा में कहाँ, एक तो लॉन भी चाहिए, पार्किंग भी चाहिए, स्विमिंग पूल भी चाहिए। तो अब वो बढ़ता गया, तो कहा कि जितना है ना, कुछ 2-4 बीघा में हो। तो 2-4 बीघा में भी नहीं हुआ, तो कहा पूरा गांव भर का हमारा हो जाए, फिर पूरे क्षेत्र का हो जाए, पूरे प्रदेश का हो जाए, देश का हो जाए, पूरे संसार की जितनी ये पृथ्वी है ना, सब हमारी हो जाए। इसीलिए पृथ्वी को चुरा लिया, दैत्य ले गया, समुद्र में डुबा दिया। पृथ्वी के कई रूप होते हैं। देखिए, पृथ्वी माने खाली जमीन नहीं होता है, हमारे शरीर में भी पृथ्वी है। जहां गंध है उसको पृथ्वी कहते हैं। गंधवत्वम पृथिव्याः लक्षणम, ये अन्नम भट्ट ने कहा न्याय बोधनी में, उसकी टीका में। जहां गंध है उसको पृथ्वी कहते हैं। पृथ्वी हमारे शरीर में भी है, तभी तो कोई मरता तो कहते हैं उसकी मट्टी। ये जो तुलसी का पत्ता है ना, इसमें भी है मिट्टी, इसमें भी पृथ्वी है। पुष्प में मिट्टी है, पृथ्वी है। सुगंधित इत्र में भी पृथ्वी है। तो ये कई रूप में होता है। तो पृथ्वी को वह उसका जो तत्व रूप था उसको चुरा लिया। ब्रह्मा जी ने भगवान से निवेदन किया कि भगवान पहले पृथ्वी को तो आप इस लोक में उपस्थित करो। तो अब इतना बड़ा जो लोभ का स्वरूप है हिरण्याक्ष, तो उसका वध कोई साधारण आदमी कर देगा क्या? लोभ जाता नहीं है, लोभ जितना मिले उतना ही बढ़ जाता है। इसलिए इसके लिए कहा गया था कि 7 हाथ, एक दिन में 7 हाथ बढ़ जाता था। तो वो तो कम लिखा था,
यहाँ आज हम लोगों का जो लोभ है ना, वो तो 100 हाथ बढ़ता है। अभी 1 रुपया की कहीं कोई बात नहीं है, और वो सोचेगा कि 100 रुपया मिल जाता तो ठीक, तो 100 रुपया भी कहीं मान लीजिए मिल गया तो काऊ हजारे में थोड़ी होगा। तो वो 7 हाथ रोज बढ़ता था। ये बिना भगवान की कृपा से इससे छुटकारा नहीं हो सकता। और वो भी कौन, जो बरंच तद आहा बराहा। और चूंकि पृथ्वी का उद्धार करना है और पृथ्वी को ग्रहण करने की इंद्रिय केवल एक है, नाक। गंध का ग्रहण केवल नाक से होता है और कहीं किसी से नहीं होता। और गंध ग्रहण करने की शक्ति सबसे ज्यादा सूअर में होती है। इसलिए भगवान उसी को बाराह कहते हैं, बाराह के रूप में अवतरित होते हैं। बोलिए बाराह भगवान की। इसमें आप लोग काहे कमी कर रहे हैं? जयकारा तो प्रेम से लगाइए। बोलिए बाराह भगवान की। तो बाराह भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, ब्रह्मा जी के नासिका के छिद्र से हुआ है। और ये सूंघते हुए पृथ्वी का पता लगाते हुए चले गए समुद्र में, जहां हिरण्याक्ष पृथ्वी के तात्विक रूप को छिपा के रहता था। भगवान पहुंचे, शंखचूड़ का उद्धार करते हैं, शंख मिलता है। और पहुंच गए हिरण्याक्ष के पास, तो हिरण्याक्ष गदा उठाया और कहा, रे चोर कहां आ गया यहाँ? भगवान को चोर कह रहा है ये दैत्य। भगवान कुछ बोले नहीं, बुद्धिमानी किए। बुद्धिमान व्यक्ति का कार्य यह है कि पहले अपना काम पूरा कर, इसके बाद लड़ाई झगड़ा बाद में। जो कह रहा है उसको कहने दो, गाली दे रहा है, झगड़ा कर रहा है, उसको कर लेने दो। स्वकार्यम साधये धीमान कार्यध्वंसो ही मूर्खता। अपना काम जो बना ले वही बुद्धिमान। भगवान ने शिक्षा दी। भगवान पृथ्वी को उठा के लाए, स्थापित किए, तब हिरण्याक्ष के साथ भगवान का युद्ध हुआ और हिरण्याक्ष का भगवान उद्धार कर देते हैं बाराह के रूप में। और वो हिरण्यकश्यप पर बैर बांधता है। तो आगे कथा है, सृष्टि हुई। आकुति का विवाह रुचि नाम के महात्मा के साथ हुआ था। आकुति रुचये प्रादात् कर्दमायतु मध्यमाम् दक्षायादात् प्रसूतिं च ययोः आपूरितं जगत्। देवहूति का विवाह महात्मा कर्दम के साथ हुआ था। पुत्री संसार में किसी की भी हो, चाहे राजा की बेटी हो तो चाहे सामान्य व्यक्ति की बेटी हो। एक किसी ने तो घबरा के लिख दिया कि कन्या का पिता होना माने कष्ट, कष्ट का दूसरा नाम है कन्या का पिता। इसीलिए लोग कन्याओं का अनादर करने लगे, लेकिन ये गलत है। तो श्लोक तो मैं आपको सुनाई दूं, पुत्री तिजाता महती ही चिंता। दहेज लगने लगा। कस्मै प्रदेयेति महान वितर्कः, कहाँ विवाह होगा, ये बात तो ठीक हुई। और जाने पर भी गत्वा सुखम प्राप्स्यति वा न वेति कन्या पितृत्वम खलु नाम कष्टम। जाने के बाद भी वहाँ कैसा घर मिलेगा, परिवार मिलेगा, बर मिलेगा, सासू जी कैसी मिलेंगी। आजकल की सासू जी तो बहुत अच्छी हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। जो बताइए बोले अपने बहू को जो सलवार समीज पहना के घुमाती है, ये कोई साधारण बात है क्या? है भी वो बेटी के समान ही तो है। मुझे जब मैं पहली बार हरियाणा गया ना, मैं छोटा बच्चा था, गोहाना गया मैं, तो मैं साधारण यही रहता था अगल बगल। बनारस से पहुंच गया वहां, तो ये पता ही नहीं चले कि कौन बेटी है कौन बहू है।
मुझको संकोच लगता था। वैसे ही अपने वो, और ये भी आज के 30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 30 से भी अधिक दिन हो गए होंगे। मैं पहली बार जब देखा ये स्वरूप, उस समय पर बनारस वगैरह में ऐसा नहीं चलता था। अब तो भला भगवान की कृपा से ठीक हो गया है, किंतु जो मैं पहली बार देखा कि वो बहू अपने पति से भी बढ़िया सलवार समीज पहन के बात करती थी अपने ससुर सास से, तो मैं सोचा कि ये कौन होगी। तो मुझे संकोच लगता था, तो मैं बात नहीं करता था, मुझे लज्जा लगती थी। लेकिन जब धीरे धीरे जाना शुरू किया, मैंने सोचा कि सही काम है, कोई गलत नहीं है भैया। वो आप, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मर्यादा का अतिक्रमण करें, मैं ये कदापि नहीं कहता हूं। आप सलवार ही पहनाइए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उसका आदर करिए। तो साड़ी पहने, पर्दा प्रथा हमारे यहाँ थी भी नहीं। पुराने समय में पर्दा प्रथा ये हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं थी। ये जब यहाँ मुगलों का शासन हुआ जबरदस्त और उनका अन्याय शुरू हुआ, तब वो पर्दा प्रथा शुरू हुई थी। तो मुखी न देके उसका विवाह कर दो, चली जा रोते हुए, तो तब पर्दा प्रथा शुरू हुई थी। तो कन्या कहीं से गड़बड़ नहीं है। कन्या की आज तो बड़ी अच्छी स्थिति हो भी गई है, कन्या पढ़ती है, वो भी आज पायलट तो बन जाती है ना, अब तो सेना में भी जा रही। इंजीनियर और डॉक्टर तो साधारण बात हो गई, अध्यापिका इंजीनियर डॉक्टर से तो ये बहुत हल्की बात है। लेकिन यहाँ लिखा यही है कि वो भी परेशान थे कि कहाँ विवाह करूं मैं अपनी बेटी का। तो बताए कौन, तो एक महात्मा जो तीनों लोक में खबर पहुंचाते रहते हैं, बिना पेपर बिना समाचार पत्र के हिसाब संसार भर का समाचार ये बता देते हैं। तो एक बार यही देव ऋषि नारम माने अज्ञानम व्यति खंडयतीति नारदा, नार को माने अज्ञान को जो नष्ट कर दे उसका नाम है नारद। और एक नार माने नाल, जब जन्म होता है तो नार लगी रहती है ना, माँ के गर्भ से बच्चे का जो संबंध, उसको भी नालोच्छेद कहते हैं, राय और ला एक ही है। तो उसको जो हमेशा के लिए काट दे, जन्म ही ना हो, उसका भी नाम है नारद। तो नारद पहुंच गए। महारानी शत्रुपा ने, माताओं को ज्यादा चिंता होती, चिंता तो पिता की भी होती है, लेकिन वो थोड़ा अपने अहंकार में रहते हैं ना, माँ तो रोने भी लगेगी, लेकिन वो रो नहीं सकते, भीतर से भले ही हो जाए, बाहर नहीं होगा। तो ये कोई मिल जाए, क्या होगा महाराज, बेटी का विवाह कहाँ होगा, कैसे होगा। तो बता दिया कि देखो एक बहुत बड़ा तपस्वी रहता है, उसी से इसका विवाह होगा। और नारद जी के वचनों पर इतना दृढ़ विश्वास है कि ये वर देखने नहीं गए, कन्या को लेके साथ में विवाह करने के लिए पहुंच गए जंगल में। अरे देवर्षि नारद जिसको बता दें वो झूठा नहीं हो सकता। स्वयंभू मनु और महारानी शत्रुपा सुवर्णमय रथ में अपनी पुत्री को बैठाते हैं और ले गए वहीं जंगल में। बताइए भला कितना बड़ा विश्वास है मुनि के वचन पर। और उधर जाके समझा दिया वर राजा को भी कि देखो बहुत नखरा मत करना भाई, विवाह करने के लिए पहले सोचा करते हैं लड़के वाले कोई आ तो जाए शादी करने, तमाम इधर उधर से संदेश भी कहवा देते हैं। और यदि आ गया कोई लड़की वाला तो फिर देखिए वो तो इतना दे रहा था तो हमने अभी नहीं किया, दे रहा था। हम आपसे नहीं कह रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या नखरा है, वो सीधे सीधे बता दो तो भी सही। वो बता रहे हो इतना वो दे रहा था, मतलब उससे अधिक का यदि आपके पास हो बजट तो आप बात करिए, नहीं फिर जय सिया राम, जय श्री राम की राधे राधे, नहीं तो फिर राधे राधे। ये है।
लेकिन ये चले गए वहीं जंगल में और बता दिया नारद जी ने कि देखो आएंगे एक छत्र पृथ्वी का राजा स्वयंभू मनु और उनकी बेटी देवहूति। तो नारद जी ने जाके समझाया, कहा देखो इतनी रूपवती है कि एक बार अपने वो राजमहल के ऊपर भ्रमण कर रही थी तो चित्ररथ नाम के गंधर्व ने जब उसके सौंदर्य को देखा तो मुग्ध होके गिर गया विमान से। इतनी सुंदर है, तू नहीं मत कर देना। दोनों तरफ बीच वाला यदि सही रहे तो काम बन जाता है, और मीडिएटर है लोग यदि गड़बड़ करने लगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ नारद जी ने ये काम किया था। ये बीच वाला काम बहुत बढ़िया करते हैं। दोनों को समझाए, दोनों को विश्वास है। ये अपनी बेटी को लेके पहुंच गए जंगल में। देखा देवहूति ने पहली बार अपने दूल्हे को, मन ही मन प्रसन्न हो गए। सोचे कि सही कहा था नारद बाबा ने, बड़ा सुंदर इसका स्वरूप है, ये मुझे यदि मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। और वहीं विवाह कर दिया, ब्रह्म विधि से कन्यादान किया। विदाई करके दोनों चले आए अपने राजमहल में और ये सेवा करने लगी। कैसे सेवा करती हैं? यहाँ लिखा है, विश्रम्भेणात्म शौचेन समेन नियमेन च नित्यं पर्यचरत् प्रीत्या भवानी भवं प्रभुम। जैसे भोलेनाथ की सेवा करती हैं भवानी, अन्नपूर्णा माँ पार्वती, उसी तरह से ये सेवा करने लगी। और कुछ दिन के बाद महर्षि कर्दम ने कहा कि अब मैं थोड़ा समाधि लगाऊंगा। लगा लिया समाधि। कितने वर्ष तक बैठे रह गए समाधि लगा के। देवहूति जो राज सुख का भोग करके जंगल में आई थी, न रहने के लिए मकान है, न खाने के लिए अन्न है, न पहनने के लिए वस्त्र है। जो दे दिया था पिता ने वही, लेकिन कभी उलाना नहीं दिया पिता को कि कहाँ जंगल में भिखमंगे के साथ, कभी नहीं कहा। बहुत समय के बाद महर्षि कर्दम की समाधि खुली। देखा हाथ जोड़े देवहूति माता बैठी है। कर्दम ने कहा कि तुमने मेरे लिए अपने इतने प्रिय शरीर को सुखा दिया। सबसे ज्यादा प्रीति शरीर में है। जैसे मान लीजिए 500,000 का नोट लेके कोई भाग रहा हो, धन बड़ा प्रिय है ना, और लगा कि अब तो कहीं कुछ दूसरा हो जाएगा तो सब फेंक देगा धन, शरीर को बचा के भगेगा। और शरीर से भी ज्यादा प्रिय आत्मा है। यदि डॉक्टर कहे कि आंख दोनों निकलवा दो तो बचोगे, निकलवा देगा। प्राण को बचाना है ना, जीवात्मा को बचाना है। लूला, लंगड़ा, काना, अंधा सब स्वीकार कर लेगा कि कम से कम मैं जीवित तो रहूंगा। तो सबसे ज्यादा प्रिय तो अपना आत्मा है। और आत्मा से भी प्रिय कौन होता है जानते हैं? परमात्मा। वो हमारे जैसे पहले ये हमारा शरीर प्रिय है, बाहरी वस्तुओं से ज्यादा प्रिय हमारा शरीर है। और इस शरीर में भी सबसे ज्यादा प्रीति आत्मा के कारण है, शरीर के कारण नहीं है। और उससे भी ज्यादा प्रिय परमात्मा होता है, लेकिन वो हमको समझ में नहीं आता है, इसलिए हम नहीं समझ पाते। तो हम केवल शरीर को ही आत्मा मान के और संतुष्ट हो जाते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा कि तुमने अपने प्रिय शरीर का मेरे कारण इतना बड़ा कष्ट सहा, अब चलो मैं तुम्हारे लिए बढ़िया व्यवस्था बनाता हूं। और महर्षि कर्दम ने
एक सरोवर में देवहूति से कहा कि इसमें देवी स्नान करो। स्नान किया देवहूति ने। राजपुत्री के रूप में भी जितना सुंदर शरीर नहीं था उससे सुंदर शरीर मिल गया, और साथ में बढ़िया आभूषणों को, श्रृंगार की सामग्री को लिए हुए दासियां प्रकट हो जाती हैं। और उन्होंने निवेदन किया, वयम कर्म करी तुभ्या साधिन करवाण किम। विमान बनाया, कामक विमान, इच्छा अनुसार। और भगवान की कृपा से माता देवहूति के साथ ये सब जगह घूमते रहे, कोई संतान नहीं हुई। फिर इनकी 9 कन्याएं होती हैं, जिसकी चर्चा मैं ज्यादा नहीं करूंगा। इसके बाद कर्दम ऋषि फिर तप में जाने को तैयार बैठे। मैं जाऊंगा तो माता जी ने कहा, देवहूति माने कि आप कम से कम मुझे भी कुछ आश्रय देके जाओ, एक बेटा हो जाए। बेटियां 9 हो गई हैं। यही बेटी हैं वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, यही है अनसुईया अत्रि की पत्नी, यही है भृगु की पत्नी, यही है सब 9 कन्याएं। ये ब्रह्मर्षियों के यहाँ इनका सबका विवाह हुआ है। तो सब जब जाने को तैयार, तो कर्दम ऋषि ने आशीर्वाद दिया अपनी पत्नी को कि तुम्हारे गर्भ से भगवान का प्राकट्य होगा, और वही बोलिए कपिल देव भगवान की। तुलसीदास जी ने भी इसे लिखा है, आप लोग थोड़ा चौपाई ही गा लीजिए। सुकुमारी जो मुनि कर्दम कह प्रिय नारी। आदि देव प्रभु दीन दयाला, जठर धर्यु जेहि कपिल कृपाला। आदिदेव सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, सांख्य शास्त्र जिन प्रगट बखाना, तत्व विचार निपुण भगवान।